Hello students, welcome back to my channel. Chapter 12, Class 10 CBSE English Medium, Exercise 12.3, Question number 1. 10.2 तक के क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वही क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर इफ PQ24 PR7 O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए इसमें एक डायग्राम आपको गिवन है, ये डायग्राम दे रखा है सर्किल का। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, और इस सर्किल के अंदर क्या क्या है, और इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है, और ये इसका एक डायमीटर है QR इस सर्किल का क्या है भाई, डायमीटर है। और ये दो अब आपके सेमी सर्किल है। एक सेमी सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला ट्रायंगल है जिसका नाम है आपका QPR, और ये शेडेड रीजन है, मतलब छायांकित क्षेत्र जिसको कि शेड किया हुआ है। अब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें आपको PQ24 दे रखा है और PR7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, O is the center point of the circle and QR its diameter। और इसके अंदर ये एक ट्रायंगल बना हुआ है QPR। तो जब ये डायमीटर है तो ये दो पार्ट इसके बने, ये दोनों सेमी सर्किल है, और इस एक सेमी सर्किल में ये एक ट्रायंगल बना हुआ है। इसको छोड़कर जो ये रिमेनिंग पार्ट है जिसको कि मैंने शेड कर रखा है, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे हम शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कि इधर का ये पोर्शन पूरा सेमी सर्किल है, सर्किल का आधा, और इस सेमी सर्किल में से अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास में रिमेनिंग जो पोर्शन है शेडेड रीजन, इसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेमी सर्किल का एरिया हम निकालना जानते हैं, क्योंकि कंप्लीट सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है πr²। सेमी सर्किल का कितना हो जाएगा, πr²/2, और उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। अब हमें ये देखना है इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करें ट्रायंगल का टाइप कौन सा है, किस टाइप का ट्रायंगल है। आपने 9th के अंदर एक थ्योरम भी पढ़ी थी, सेमी सर्किल में कोई भी एक ट्रायंगल बना हुआ है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सेमी सर्किल के अंदर बनता है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसको हम बेस मान लें, इसको हाइट मान लें, या इसको बेस इसको हाइट मानकर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर है भाई। अब इसको हमें नोट करना है, किस प्रकार से करेंगे। देखिए भाई, given that O is the center point of the circle and QR its diameter। QR क्या है इसका, डायमीटर है, और हमें गिवन है PR = 7 सेंटीमीटर एंड PQ = 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें
इस सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? रेडियस की। रेडियस चाहिए हमें, और रेडियस निकालने के लिए हमें पहले ये डायमीटर निकालना होगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ करेंगे तभी रेडियस आएगी। और ये वाली जब डायमीटर निकालेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसमें लिख देते हैं कि भाई जो QPR है कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो सिंस PQR is a right angled triangle. Right angle triangle. So using Pythagoras theorem. So using Pythagoras theorem. तो कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे भाई? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? 90 का पॉजिटिव या हाइपोटेनियस साइड हो गई तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लिखेंगे QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। इसमें PR है आपका 7 और PQ है 24 और 7 का स्क्वायर हो गया 49, 24 का स्क्वायर हो गया 576, दोनों का ऐड करेंगे तो 625। ये हमारा QR का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, देन वी गेट QR इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 625 और 625 का अंडर रूट होता है 25। अब हमें पॉजिटिव साइन लेना है क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हमारे पास में आ गई इसका डायमीटर। अब QR हमारे पास डायमीटर है तो अब इसकी हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो सो रेडियस OR इज इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसकी रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो अब हम सेमी सर्किल का एरिया फाइंड आउट कर देंगे और उसमें से किसका एरिया माइनस करेंगे? इस ट्रायंगल का एरिया। तो लिखेंगे अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर, ये तो कंप्लीट सर्किल का होता है, और अपॉन 2 कर देंगे तो ये सेमी सर्किल का होगा। अब वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है भाई? 22/7 और अपॉन में 2 है तो इसको इंटू करके इधर कर देंगे 2 और आर की वैल्यू आएगी है 25/2 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 25/2 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका एरिया आ गया भाई? ये एरिया आ गया हमारे पास सेमी सर्किल का। तो इसमें से अगर हम कुछ कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। 2 से ये 11 टाइम्स हो जाएगा और 625 × 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 × 11 अपॉन 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 68 6875/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास सेमी सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है भाई। अब इसके बाद में अब हमें किसका एरिया निकालना है? इसे ट्रायंगल का। तो इसको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं भाई।
नाउ एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल क्या नाम है इसका, आर पी क्यू, आर पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 बेस पी आर इंटू हाइट क्यू पी। तो इसमें 1/2 पी आर के स्थान पर 7, क्यू पी 24 और ये कैंसिल हो जाएगा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास में इसका क्या आ गया भाई, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। अब हमें किसका एरिया चाहिए, इस शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो सेमी सर्किल के में से इस राइट एंगल ट्राइंगल का माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब ये सभी चीजें रख देंगे इसमें। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल अभी फाइंड किया था हमने 6875 अपॉन 28 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर 84। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 का कितना एलसीएम आएगा भाई, 28 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको ऊपर सॉल्व करेंगे, नहीं तो जगह नहीं बची हमारे पास में। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा 28, ये कितना हो जाएगा 6875 माइनस 84 इंटू 28 अपॉन 84 इंटू 28। अब आपको 84 को 28 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और 84 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2352 अपॉन 28। इसको हम रफ में करके देखेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 2352 आएगा। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से 6875 में से 2352, तो माइनस करने पर आपके पास आएगा 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास में एरिया आ जाएगा किसका, शेडेड रीजन का। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर सभी क्वेश्चन आपके इसी पैटर्न पर आधारित है कि आपको कोई ना कोई डायग्राम दिया गया होगा और उस डायग्राम के अंदर कुछ पोर्शन आपका शेड कर रखा होगा, छायांकित कर रखा होगा इस प्रकार से। तो आपको सभी के अंदर शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो कहीं पर आपको सर्किल दे देगा, कहीं आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दे देगा, तो सर्किल के में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का माइनस कर देंगे, शेडेड रीजन का जाएगा। तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन की कोई भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं शेडेड रीजन का। तो सभी क्वेश्चनों का जो पैटर्न है इसी प्रकार से। तो मैं एक क्वेश्चन आपको और बता रहा हूँ, उसके बाद में आप इस एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम डाउट होती है तो आप पूछिए। वैसे इसके मैं आपको क्वेश्चन और भी कराऊंगा, जो जो आपको मतलब कठिनाई महसूस करते हैं ऐसे क्वेश्चन को मैं खुद सॉल्व कराऊंगा आपको, और बाकी के जो इजी क्वेश्चन हैं उनको आप सेल्फ से कर सकते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल विद सेंटर O आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। देखिए इसमें भी आपको डायग्राम दे रखा है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एक ये है और दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्किल ये। देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं, ऐसे कोई भी दो सर्किल जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो, जिन दो सर्किल का सेंटर पॉइंट कैसा हो, सेम हो। जैसे अब ये दो सर्किल है, इस सर्किल को बनाया तब भी सेंटर यही यूज किया और इस वाले सर्किल को बनाया तब भी सेंटर यही यूज किया। तो जिन सर्किल का सेंटर पॉइंट सेम होता है वो कौन से सर्किल होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल का डायग्राम बनाएंगे और इसका जो फिगर है वो कुछ इस प्रकार से है। ये सेंटर पॉइंट O है, ये A है, इधर C है, इधर B है और ये B है। ये एंगल आपको 40 डिग्री का दिया हुआ है। इसके अंदर जो छोटा वाला सर्किल है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यानी कि आपको गिवन दैट है इसमें गिवन OB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OC इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देखिए OC ये बड़े वाले सर्किल की रेडियस है और OB इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस है और जो एंगल है आपका AOC जो सेंटर पर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का है। अब इसमें शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। देखिए जैसे आप डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो फिगर है वो किस शेप में बना हुआ है। आप इसमें देख रहे हैं शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सेंटर पॉइंट है तो ये इसकी दो रेडियस हो गई और ये इससे करस्पॉन्डिंग एक आर्क हो गई। तो ये आपका जो फिगर बन रहा है ये सेक्टर का बना हुआ है। किसका है भाई, सेक्टर का। तो आप बड़े वाले सर्किल में अगर देखेंगे तो ये इसकी AO और OC दो रेडियस हैं और इन दोनों रेडियस के करस्पॉन्डिंग ये वाली आर्क हो गई। तो इसके बीच का ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है AOC वाला ये आपका क्या है, सेक्टर है। और देखो आज छोटे वाले सर्किल को अगर देखेंगे तो OB और ये B वाला ये भी एक आपको सेक्टर दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल सेक्टर है और ये आपका थोड़ा सा बड़ा सेक्टर है। तो हमें इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है। तो देखिए इस डायग्राम को देखने पर ही हमें महसूस हो रहा है कि इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर देते हैं तो इस शेडेड रीजन का एरिया हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगा, क्योंकि रेडियस छोटे वाले की भी दे रखी है और बड़े वाले सर्किल की भी रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या करोगे, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। तो इसको लिखेंगे भाई एरिया ऑफ बिग सेक्टर, नाम लिख देता हूं ब्रैकेट में AOC माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर OBD केवल। और फॉर्मूला जानते ही आप, देखिए तो बड़े वाले का लिखने के लिए तो जो बड़े वाला आपका सर्किल है इसकी रेडियस OC है और छोटा वाला है इसकी रेडियस OB है। तो सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360।
तो देखो बड़े वाले का निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, तो आर कौन सी काम आएगी आपकी, आर आ जाएगी ओसी, तो पाई आर की जगह ओसी का स्क्वायर थीटा, और थीटा कितना है देखिए इसमें, थीटा 40 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई, अब छोटा वाला आर क्या होगी ओबी, तो ओबी का स्क्वायर और थीटा तो इसके लिए वही 40 रहेगा, थीटा अपॉन 360। अब देखिए इसमें से क्या क्या कॉमन आएगा आपका, एक तो पाई कॉमन आ जाएगा, एक 40 डिग्री कॉमन आ जाएगा, अपॉन से 360 कॉमन आ जाएगा, ऊपर बचेगा ओसी का स्क्वायर माइनस ओबी का स्क्वायर। तो इसको इधर कर रहा हूं मैं साइड में, और क्या लिखेंगे भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, अब इसमें से मैं कॉमन दे रहा हूं भाई, एक पाई कॉमन दे दिया, अपॉन से 360 कॉमन दे दिया, और एक 40 कॉमन दे दिया, इनटू में 40। तो देखो क्या बचेगा, ओसी का स्क्वायर बच गया, ओसी का स्क्वायर माइनस इधर किसका स्क्वायर बच गया, ओबी का स्क्वायर। अब देखो भाई आगे, पाई इंटू 0 से 0 और 4 से ये 9, तो यहाँ तो सभी कट गए, पाई अपॉन 9। अब ओसी की वैल्यू देखिए क्या दे रखी है, ओसी आपको 14 और ओबी 7, तो ओसी आपका 14 का स्क्वायर माइनस ओबी 7 का स्क्वायर, तो पाई अपॉन 9 इंटू 14 का स्क्वायर होता है 196 और 7 का 49। अब इसको माइनस करेंगे, पाई की वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पर ही, पाई की वैल्यू रखेंगे अपन 22 अपॉन 7 इंटू में 9 आई, और 196 में से 49 माइनस करेंगे, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 7, और इधर रह जाएंगे आपके 18 में से 4 गए तो 14। देखो भाई अब ये आपका 9 से कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 टू जा 14 और 7 1 जा 7, फिर ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 जा 9 और 3 7 जा 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 इंटू 7 अपॉन 3, और ये 7 14 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछिए, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।